तो डिस्कवर राजस्थान में आपका स्वागत है। देखो, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में ऊर्जा। ऊर्जा के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो पहले प्लांट है वो हम कवर करेंगे। और जो करंट से रिलेटेड पॉइंट होंगे वो मैं आपको बाद में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हमने क्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, जो विद्युत है, आणविक स्रोत है, उससे कोयले से बनने वाली तापीय ऊर्जा, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो गैर परंपरागत स्रोत है, अक्षय ऊर्जा, ठीक है। उसके उससे जो एनर्जी बनती है, जैसे बायोमास होगी, तो वो कहाँ कहाँ पे प्लांट लगे हैं उनके बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो पॉइंट्स के रूप में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन भी हमारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो ये आप ध्यान रखें, इसको अच्छे से करें, ठीक है। अब देखो, जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है वो है RREC। ये हमने स्टार्टिंग में भी कवर कर लिया था कि ये है RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को होती है यहाँ पे। अब भारत में जो कुल अक्षय ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता राजस्थान के अंदर ही है। जब हम कुल अक्षय ऊर्जा, जिसमें सभी प्रकार के हम काउंट करते हैं, बायोमास सभी, तो सौर ऊर्जा सब, तो उसमें सबसे ज़्यादा संभाव्यता राजस्थान में है। सबसे पहले हम पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। देखो, जब राज्य में पवन ऊर्जा की नीतियां हैं, ये अलग अलग है। जैसे 2002 में आई, 3 में आई, 4 में आई, 12 में आई, फिर 19 में आई, जो हाइब्रिड के साथ आई। और राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर में उत्पादित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखो, संभाव्यता है ना, अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग है। जब हम 120 मीटर ऊंचाई पे बात करेंगे, 120 मीटर ऊंचाई पे पवन ऊर्जा में राजस्थान दूसरे नंबर पे, मतलब संभाव्यता की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कर रहा। उत्पादन यहाँ पे दूसरे नंबर पे हो रहा है। फिर 100 मीटर ऊंचाई पे छठे नंबर पे है। और क्षमता की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है वो पांचवा है पवन ऊर्जा के अंदर। मतलब यहाँ पे इतनी क्षमता है उत्पादित होने की। अब हम बात करेंगे पहला प्लांट, राज्य का प्रथम। सबसे पॉइंट बात मेन यहाँ आती है, जो है अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र। ये पूरे राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना ही रखना है। अमर सागर कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। और इसकी क्षमता है 8 × 250 किलोवाट। किलोवाट के अंदर है, ध्यान रखना। और ये स्थापित है RSECL द्वारा। ये कमीशन और इसकी लोकार्पण की डेट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। जो अमर सागर एक तो पवन ऊर्जा संयंत्र है और जैसलमेर में है। बस ये दो ही बात आपको एग्जाम में याद रखनी है, एग्जाम के लिए। फिर आता है देवगढ़। देवगढ़ है प्रतापगढ़ के अंदर। ये जो है 3 × 750 किलोवाट का है, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। और फिर आता है फलोदी, जोधपुर, ठीक है। फलोदी है जोधपुर के अंदर। ये भी पवन ऊर्जा संयंत्र है। इसकी क्षमता दे रखी है 6 × 350 किलोवाट। ये सारी किलोवाट के अंदर है पवन ऊर्जा की, जब भी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर है सोडा अक्कल। सोडा और अक्कल है जैसलमेर के अंदर, 25 मेगावाट का है ये। तो ये वाला है मेगावाट के अंदर, जिसका डेवलपर सुजलोन है। और RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके साथ इन दोनों ने डेवलप किया है इसको। और RRECL का प्रथम बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यही है सोडा अक्कल। आपको तो इतना पता होना चाहिए, सोडा अक्कल जैसलमेर में है। फिर ये अक्कल है। अक्कल की क्षमता, अब ये दो हो जाते हैं यहाँ पे अक्कल में, अक्कल जैसलमेर में और पोहरा जैसलमेर में, दोनों इनमें बस इनकी क्षमता दे रखी है। अब हम जो पवन ऊर्जा के बारे में कुछ फैक्ट है वो कवर करेंगे यहाँ पे। देखो, RSMML द्वारा जैसलमेर में पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये प्राइवेट कंपनी है, जो निजी कंपनियों के द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर में, कहाँ पे? बड़ा बाग जैसलमेर में अगस्त 2001 में जो पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया था, 4.9 मेगावाट का। कितने का? 4.9 मेगावाट का यहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था RSMML द्वारा। अब राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। वो RSMML माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की थी। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि राज्य की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर में लगाई गई थी, किसके द्वारा? कलानी इंडस्ट्री द्वारा, जो कि इंदौर की कंपनी है। 2001 में यहाँ पे स्थापित किया गया था निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद दे रखा है राजस्थान की 5 मेगावाट की, इसके जो क्षमता थी वो 2.76 मेगावाट है।
फिर है राजस्थान की 5 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, वो 2.5 की थी, ये 5 मेगावाट की है। प्रथम तो ये नहीं है, अमर सागर है वैसे प्रथम सरकारी की, ठीक है, ये वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। निजी क्षेत्र की मैंने बताई थी, ये होती है डीजे मालपानी और संगम नगर अहमदनगर, यहाँ की ये कंपनी है, ये डेवलप करती है 5 मेगावाट का। तो आप ये मत याद रखना, बस ये ध्यान रखने ना कि माड़ा जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है, जो कि मालपानी कंपनी द्वारा लगाया गया है। निजी क्षेत्र की जब भी बात आएगी तो वो 2001 वाला ही आएगा, ऊपर वाला बड़ा बाग जैसलमेर में। राज्य का सबसे बड़ा अगर पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें हम, 102.9 मेगावाट का, ये ओएनजीसी द्वारा मुलाना बड़ौदा गांव जसकरणपुर जैसलमेर के अंदर ही लगाया गया है। मुलाना बड़ौदा गांव ओएनजीसी द्वारा, किसके द्वारा? ओएनजीसी द्वारा। ये कमीशन 2014 के अंदर हुआ था। अब राजस्थान में देखो एनएचपीसी द्वारा 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना। अब लखमाणा जैसलमेर, आपके एग्जाम में क्या आएगा, ऐसे आएगा कि लखमाणा जैसलमेर किससे संबंधित है, तो पवन ऊर्जा से संबंधित है, इससे पवन ऊर्जा से संबंधित है। अब जैसलमेर के विंड पार्क की हम बात करते हैं, जो कि 1100 मेगावाट का है उत्पादन क्षमता के साथ। बड़ा बाग जैसलमेर में राज्य का सबसे बड़ा विंड पार्क होगा ये, और देश का सबसे बड़ा विंड पार्क होगा। पहला था जो तमिलनाडु का विंड पार्क है वो है मुपंडल। ये सुजलोन एनर्जी द्वारा जो राजस्थान का विंड पार्क है, जो जैसलमेर विंड पार्क, ये डेवलप किया जाएगा। अब आता है अडानी समूह ने जैसलमेर में बसड़ा क्षेत्र में 700 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट लगाया। तो ये क्षेत्र के नाम आपको याद होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं किससे संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये 8वां, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य में रेलवे का पहला, तो रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो है खोड़िया सर फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर। किसके द्वारा? रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि 2015 में लगाया गया था, 26 मेगावाट का। अपने को तो बस अपने को इतना याद रखना है कि राज्य में रेलवे का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र खोड़िया सर फतेहगढ़ जैसलमेर, बस इतना याद रख लेना आप, और आपको इसमें डीप में जानेंगे। अब हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में। बायोफ्यूल, जो कचरा, सरसों की भूसी, चावल की भूसी या बिलायती बबूल, जिसे जूली फ्लोरा भी कहते हैं, और भी अन्य चीज़ें भी, जेट्रोफा वगैरह भी यहाँ पे खेती की जाती है बायोफ्यूल के लिए। क्योंकि ये इसलिए बायोमास में, क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा है ना 55 से 70% होती है। जो हमने घरों में गैस होती है वो भी, उसमें भी जो मीथेन और ब्यूटेन का जो कंपोनेंट ही होते हैं, तभी वो ज्वलनशील होती है, मतलब इनकी प्रकृति ज्वलनशील होती है। फिर राज्य में अभी तक, मतलब क्षमता के संयंत्र अभी तक जो बायोमास में है, 125.08 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित हैं। और राजस्थान का यहाँ पे 14वां स्थान आता है, बायोमास में भी इतना आगे नहीं है। अपने को जो बात याद रखनी है वो है बायोफ्यूल नीति। ये जो है केंद्र सरकार की बायोफ्यूल नीति है, 2018 के अंदर आई थी, और यही बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला राज्य बना था राजस्थान पहला। तो राजस्थान की जो बायोफ्यूल नीति भी 2018 में ही आई थी, और केंद्र की भी 2018 में। अब मुख्य जो इम्पोर्टेंट है वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में। देखो राजस्थान में सौर स्रोतों से सौर ऊर्जा बनाने की क्षमता मतलब 142.31 गीगावाट की है, और कई बुक्स इसको 147 गीगावाट भी मानती है। मैं यहाँ पे गीगावाट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षमता है सौर ऊर्जा की। तो अब राज्य में जो सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु गठित एक बहुत सारी बड़े लेवल पे ये काम चालू हो चुका है सौर ऊर्जा वगैरह के लिए प्रोजेक्ट लगाने का। तो राज्य ने भी क्या है कि 2-3 ऐसे खुद की कंपनी भी गठित कर दी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, जो कि ये काम संभालती है, जिसमें से प्रमुख है देखो सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जो कि राज्य में 10,000 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट हैंडल करेगी। फिर ये SSL सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, और अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान। तो ये मिक्स वेंचर है, मतलब 2-3 कंपनियों के। अब इसके बाद हम बात करेंगे बड़ला सोलर पार्क की, जो कि राज्य सरकार का, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क है। ये एग्जाम में 1000 बार आ चुका है, बड़ला का वापिस पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये विश्व का भी। कहाँ पे है? ये जोधपुर के अंदर उपखंड फलोदी तहसील, यहाँ पे लगती है बाप। जोधपुर उपखंड फलोदी तहसील में बाप नामक जगह पे
राजस्थान सरकार का राज्य में प्रथम सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क और इसकी क्षमता 22 फरवरी 2020 तक 2245 मेगावाट क्षमता का है। और ये इसका काम है वो 4 चरणों में यहाँ पे पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 4 चरणों में। इसके बाद हम बात करेंगे पोखरण फलोदी का, जो कि 750 मेगावाट का है। इसके बाद है फतेहगढ़ जैसलमेर फेज 1B, जो कि 1500 मेगावाट का है। इसके बाद नोक जैसलमेर में लगाया गया 925 मेगावाट का, जो कि RSD और को वेंचर ऑफ RREC राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन और RSD का मिक्स वेंचर है। फिर यहाँ पे DMIC के द्वारा नीमराणा में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया। देखो नीमराणा में है ना देश का पहला 1 मेगावाट का स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन पावर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि पहला है, ये देखो पहला किस में? ये स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये ध्यान रखना, नीमराणा में देश का पहला स्मार्ट माइक्रो ग्रिड डेमोन्स्ट्रेशन पावर प्रोजेक्ट है, जो कि ऑफ ग्रिड है। 5 मेगावाट का मॉडल सोलर पावर प्लांट है ये, और जापान की सहायता से यहाँ पे लगाया गया है नीमराणा के अंदर। अब हम बात करेंगे सोलर स्किल डेवलपमेंट। अब जो बड़ला है ना, वहाँ पे एक सोलर स्किल, वहाँ पे क्या कि लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग तैयार किए जा रहे हैं। तो सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोल दिया गया है बड़ला जोधपुर के अंदर। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे खोले गए हैं, तो बड़ला जोधपुर में। और NTPC द्वारा बड़ला में जोधपुर में 260 मेगावाट का एक फोटोवोल्टिक संयंत्र भी लगाया गया है, PV संयंत्र। वो क्या है कि इस एनर्जी को जो कन्वर्ट करता है तो वो फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है, वो बनाने की कंपनियां भी यहाँ पे लग रही है। अब NTPC की नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की CPSU स्कीम के तहत बीकानेर में लगाया गया था 250 और 150 मेगावाट का प्लांट। ठीक है, NTPC की नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की CPSU स्कीम के तहत अगर पूछे तो बीकानेर और जैसलमेर में ये प्लांट लगाए गए थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। अब हम बात करेंगे देश का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, देश का आपसे पूछ सकता है, देश का पहला, क्योंकि ये फ्लोटिंग सोलर संयंत्र है रामगुंडम में 100 मेगावाट का NTPC के द्वारा। अब विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना कहाँ होगी? मतलब जहाँ पे विश्व की सबसे, वो होगी सांबर में, राजस्थान में 19,000 एकड़ में, जहाँ पे होगी 4,000 मेगावाट का अल्ट्रा सौर प्रोजेक्ट होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आगे पूछ ले, अभी तक ये स्थापना नहीं हुई है, आगे ये डेवलपमेंट होगा इसका सांबर राजस्थान के अंदर। अब आपसे नहर पे पूछा जा सकता है पहले, क्योंकि ये पहला ही है। नहर के ऊपर सौर संयंत्र, ये राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके ऊपर इसकी एक NDR वितरिका है मेन्नावाड़ी माइनर। इस पे हनुमानगढ़ जिले के अंदर 2 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद ये जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसने खींवसर नागौर में 5 मेगावाट का, राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर परियोजना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, निजी क्षेत्र की पहली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खींवसर नागौर में, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा फागी में लगाया गया 1 मेगावाट का। और जब हम बात करेंगे RRECL का पहला राजकीय और सौर ऊर्जा संयंत्र, जो RRECL का पहला पूछ दे तो फागी जयपुर वाला आएगा आंसर आपका, कौन सा? फागी जयपुर। फिर है दहानू सोलर पावर लिमिटेड, ये कंपनी है जिसने जैसलमेर में लगाया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि नोक पोखरण और जैसलमेर में कुल 50 मेगावाट के लगाती है। इसके बाद आती है वेल्सपम एनर्जी, जो कि टोटल 50 मेगावाट के जोधपुर में लगाती है वेल्सपम। फिर है राजस्थान सन टेक्निकल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो जैसलमेर में लगाती है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर RSMML द्वारा गजनेर बीकानेर में 5 वाट का लगाया गया। फिर इसके अलावा सेकी द्वारा जोधपुर में लगाया गया। तो ये कुछ प्लांट थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप याद रख सकते हो। इसके बाद विद्युत विकास के जो नवीन प्रयास हैं, क्या क्या किए गए हैं, जो 2023-22-23 का जो बजट था, देखो एग्जाम में अभी बजट पेश नहीं हुआ है तो ये वाला ही चलेगा अभी तक। देखो छबड़ा तापीय विद्युत गृह को हमने पढ़ लिया था अच्छे से, कि उसकी 2 इकाई और अल्ट्रा वो सुपर क्रिटिकल उसको बना रहे हैं, ये पॉइंट तो। और ये भी हमने पढ़ लिया था काली सिंह झालावाड़ वाला भी, ये इसको भी अल्ट्रा क्रिटिकल तकनीक आधारित 800 मेगावाट का यहाँ पे एक और इकाई लगाई जाएगी। इसके अलावा गुड्डा बीकानेर में 125, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि गुड्डा बीकानेर के अंदर
जो 125 मेगावाट की इकाई लगा जा रही है वो लिग्नाइट कोयले पे आधारित है, ये ध्यान रखना। और एक क्या है कि नई ऊर्जा नीति तैयार की जा रही है, की घोषणा हुई थी 2021 से 50 तक की तैयार की जाएगी ऊर्जा नीति, मतलब 21 से 50 तक का प्लान 9 फरवरी 2022 को ये घोषणा की गई थी। इसके बाद देखो बायोमास प्लांट है, सीकर धोंध में लगाया गया 14.9 मेगावाट का, जो कि मेसर्स वीसी पावर लिमिटेड द्वारा लगाया गया। इसके अलावा डूंगराना भादरा हनुमानगढ़ में 14.9 मेगावाट का, जो मेसर्स टीएनए रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लगाया गया। तो मतलब सीकर के धोंध और डूंगराना भादरा हनुमानगढ़ का नाम है, तो वहाँ पे बायोमास प्लांट लगाए गए थे 14.9 मेगावाट के, लेटेस्ट याद रखने आपको। फिर आता है लोहावट शैतान सिंह नगर जोधपुर में 8 मेगावाट का, यहाँ पे मेसर्स नैनो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाया गया। ये 3 प्लांट बायोमास के तहत लगाए गए, ये तीनों याद रखने आपको। इसके बाद क्या है कि 14 दिसंबर 2021 की बात करें, वैसे तो ये 1991 से यहाँ पे प्राइज मिल रहे हैं। जो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 14 दिसंबर को। और यहाँ पे क्या है कि स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड की श्रेणी में राजस्थान 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 में ये सेकंड रहा था और 2022 में इसे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है। और राजस्थान विधानसभा परिषद में भी 21 अक्टूबर 2021 को 560 किलोवाट है, मेगावाट नहीं है, ध्यान रखना, का ग्रिड कनेक्टेड एक सोलर पावर प्लांट का विधानसभा में भी लोकार्पण हुआ है, जो कि 560 किलोवाट का है, ध्यान रखना, कितने का, 560 किलोवाट का। इसके बाद देखो बायोमास पावर प्लांट है, जो जसरासर नॉर्थ में, नोखा बीकानेर के अंदर, मालसर गांव, सरदारसर चूरू में भी लगाए गए हैं। ये SAEL लिमिटेड द्वारा लगाए गए हैं। फिर प्रथम गैस इंसुलेटेड, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम गैस इंसुलेटेड 33/11 kV का सब स्टेशन का लोकार्पण राजस्थान डिस्कॉम द्वारा जयपुर में किया गया। ठीक है, इंसुलेटेड का जब भी आएगा तो जयपुर पे चले जाना। और पुष्कर और जैसलमेर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखो क्या कि थोड़ा अपने को PM कुसुम योजना के बारे में पता होना चाहिए, ये भी सोलर योजना के तहत है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ये। इसकी शुरुआत 22 जुलाई 2019 को हुई थी PM कुसुम योजना की। इसमें 3 घटक है, घटक A, B, C। देखो A में क्या है, A में तो आपको 10,000 मेगावाट के विकेंद्रित ग्रिड संबंध या अन्य अक्षय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। और घटक B में कि सोलर पंपों की स्थापना, सोलर कृषि पंपों की स्थापना की जाएगी। C में 15 लाख ग्रिड संबंध पंपों का सोलरीकरण किया जाएगा। अब ये 3 इसके अंदर घटक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है पूरा डिटेल में। इसके बाद है कि इसमें लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है 2022 तक 30.2 गीगावाट एनर्जी उत्पादन करना। और भारत सरकार द्वारा इसमें 30% का अनुदान दिया जा रहा है। और कुसुम योजना के तहत घटक A के तहत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि इसमें राजस्थान में ही लगा था, पूरे देश में, देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगा था 1 मेगावाट का, बालोजी कोटपुतली जयपुर के अंदर, ये याद रखना, ये एग्जाम में आ चुका है बार बार। और घटक C के तहत लगा है कापड़ियावास जोटवाड़ा जयपुर के अंदर, घटक C के तहत, जो कि 7.5 हॉर्स पावर का है। और जो घटक A है उसके तहत 0.5 से 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें 7.5 हॉर्स पावर तक के। फिर जैसलमेर के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट का एक तो जैसलमेर का देवीकोट गांव में यहाँ पे तो 150, और केर फकीर गांव में 90 मेगावाट के। यहाँ पे क्या कि सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्वीकृति केंद्र द्वारा की गई है, जो कि NTPC संभालेगा, जहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल वगैरह बनाए जाएंगे। और जयपुर शहर का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ ले तो बगरू के पास छितरौली में, जयपुर शहर का बता रहा हूँ मैं, 10 मेगावाट का है, ठीक है, जयपुर शहर के पास, बगरू के पास, छितरौली में। फिर है राजस्थान में सौर ऊर्जा परावर्तन की बात की गई है, कितना है, ये है परावर्तन अगर आपसे पूछ ले तो 5.8 से 6.4 किलोवाट आवर मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे सौर ताप 325 दिन उपलब्ध रहता है 365 में से, और क्षमता ये मैंने पहले बताई दी थी। फिर यहाँ पे क्या एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी बनेगा, जो गुजरात के बनासकंडा से पंजाब के मोगा तक जाएगा। इसमें राजस्थान के 5 जिले सम्मिलित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से हैं, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर, ये इसमें जिले सम्मिलित हैं।
तो ये आपका जो ऊर्जा वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो अपने करंट से रिलेटेड जो भी होगा, जो भी मतलब कौन से पोजीशन पे है राजस्थान, सौर ऊर्जा जैसे रूफटॉप में दूसरे पे चल रहा है, तो वो करंट से रिलेटेड अपने जो करंट की क्लास होगी उसमें करेंगे। ये थोड़ा एनर्जी के बारे में अपने को, प्लांट कहाँ कहाँ पे स्थित है मुख्य, जो अपने को याद रखने हैं वो जानना ज़रूरी था। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड धन्यवाद।